कक्षा 6 की संस्कृत का पंचम पाठ का वृक्षा का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पंचम पाठ का हिंदी अनुवाद बताया था। आज हम अभ्यास को करते हैं, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो संस्कृत में हमने बता रखा है कि 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। और हिंदी में होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। तो जैसे वनम वने वनानी, तो इसी प्रकार से नीचे खाली स्थान है हमारा, तो ये हो गया हमारा जलम जले जलानी। अगला हमारा बिंबम, तो बिंबम फिर हो गया बिंबे और फिर हो गया हमारा बिंबानी। उसके बाद फिर है हमारा वृक्षम वृक्षव वृक्षाम, तो ऐसे हमारा करना है पवनम पवनौ पवनान। फिर है हमारा जनम जनौ जनान। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। दूसरा हमारा, कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों से उपयुक्त विभक्तियों को लगा करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे अहम रोटिकाम खादामि, मैं रोटी को खाता हूं। अब पहला हमारा त्वम डैश पिबसि, तो यहां दे दिया जल, अब उपयुक्त विभक्ति लगा करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो त्वम जल पिबसि, त्वम जल पिबसि। दूसरा है हमारा, छात्र है पश्यति, ब्रैकेट में दे दे दूरदर्शन, तो छात्र है दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन को देखता है। वृक्षः डैश पिबन्ति, वृक्षः पवनम पिबन्ति, वृक्ष हवा को पीते हैं। जैसा आप जल को पीते हैं वो हवा को पीते हैं, हवा खाते हैं। ता कथाम लिखन्ति, आवाम जंतुशालाम गच्छावः। इस प्रकार से अब चलते हैं अगले प्रश्न की और। अब हमारा प्रश्न तीसरा, अधोलिखितेषु वाक्येषु कृत पदानि चिनुत, कर्ता पद को चुनिए। तो वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति, तो इसमें हमारा कर्ता पद हो गया वृक्ष। आपको नीचे लिखना है पहले प्रश्न, उसके नीचे उत्तर, आपको ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। उसके बाद अगला प्रश्न, व्यगा वृक्षेषु पूजन्ति, तो हमारा कर्ता पद हो गया इसमें व्यगा। अगला है हमारा प्रश्न, पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, तो इसमें हमारा कर्ता पद है वृक्षः। अगला प्रश्न है, कृषक अन्नानि उत्पाद्यति, तो इसमें हमारा जो कर्ता पद है वो है कृषक है। सरोवरे मत्स्यः सन्ति, तो इसमें हमारा जो कर्ता पद है वो है मत्स्यः। चलते हैं अगले प्रश्न की और। चौथा प्रश्न है हमारा, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते हैं, यानी कि एक पद में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। वृक्षा कई पातालम स्पर्शन्ति, तो क्या है, वृक्षा कई पातालम स्पर्शन्ति, वृक्ष पाताल को कैसे स्पर्श करते हैं, किससे करते हैं, पाद यानी कि पैरों से। ठीक है जी। वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष किसकी रचना करते हैं, तो वनम की रक्षा करते हैं। व्यगा कुत्र आसीन, व्यग यानी कि पक्षी कहां बैठते हैं, तो शाखा दोलायम, शाखा रूपी झूले पर। कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, आश्चर्य से वृक्ष किसको देखते हैं, तो स्वप्रतिबिंब यानी कि अपनी परछाई, अपनी छाया को देखते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न 5, समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, तो गजः गजौ गजः, तो ऐसे हो गया अश्वः अश्वौ अश्वः। अब द्वितीय व्यक्ति, सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, तो ऐसे हो गया चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला नहीं, इसी में ही है, सॉरी। तो हमारा है तृतीय व्यक्ति हो गया विडालेन विडालाभ्याम विडाले, तो उसी प्रकार से हो गया हमारा मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकई।
अब चतुर्थी विभक्ति सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पभ्य, उसी प्रकार से वानरा वानराभ्याम वानरेभ्य। अब पंचमी विभक्ति मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्य, तो इसी प्रकार से होगा हमारा वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षभ्य। यानी कि एक शब्द रूप अगर आपको याद है तो आप उसी प्रकार से उनको कर सकते हैं। तो आपको शब्द रूप और धातु रूप एक एक जरूर याद करने होंगे, अन्यथा अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं आगे। अब हमारा षष्ठी विभक्ति जनस्य जनयो जनानाम, उसी प्रकार से हो गया हमारा सुखस्य सुखयो सुखानाम। अब हमारी सप्तमी विभक्ति शिक्षकै शिक्षकयो शिक्षकेषु, उसी प्रकार से हो गया मयूरे मयूरयो मयूरेषु। संबोधन हे बालक हे बालको हे बालका, तो इसी प्रकार से होगा नर्तक नर्तको नर्तका, इस प्रकार से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा भिन्न प्राकृतिकम पदम चिन्हित, यानी कि जो इन में से भिन्न है उसको लिखना है। तो गंगा लता यमुना नर्मदा, तो इनमें से भिन्न कौन है बताइए आप। तो इसमें से भिन्न है हमारा लता। क्यों भिन्न है? क्योंकि गंगा हमारा नदी का नाम है, यमुना हमारा नदी का नाम है, नर्मदा हमारा नदी का नाम है, लेकिन लता किसी पेड़ का भाग है लता, तो इसलिए हमारा लता अलग हो गया, भिन्न हो गया। फिर अगला उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, इसमें से भिन्न कौन है बताइए जरा। तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, तो उत्तर है हमारा चित्रम। क्यों? क्योंकि उद्यानम यानी कि बगीचा, कुसुम उसी का अंग है यानी कि फूल, और फल फल भी उसी का ही अंग है, और चित्र चित्र सबसे अलग है। तो अगला प्रश्न है हमारा लेखनी तूलिका चटका पाठशाला, तो ये सब पाठशाला के अंग है, लेखनी तूलिका और पाठशाला, लेकिन चटका यानी कि चिड़िया ये सबसे अलग है, तो चटका हमारा भिन्न है। अगला है आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम, तो सबसे अलग कौन है? मोदकम, मोदकम यानी कि लड्डू, आम्रम यानी कि आम, कदली फलम यानी कि केला, नारंगम यानी कि संतरा, तो इसलिए मोदकम यानी कि लड्डू सबसे अलग है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला यानी कि अब पाठ समाप्त हो चुका है। तो आज हमने आपको पंचम पाठ कक्षा के प्रश्न अभ्यासों को कराया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।